जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। मित्रों, हम सभी लोग तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और 27 कक्षाएं हमारी बहुत अच्छे से अब तक संपन्न हो चुकी हैं। आज इसी श्रेणी में 28वीं कक्षा होने जा रही है और 7 नवंबर 2020 आज दिनांक है। प्रतिदिन की कक्षाएं YouTube पर ऊपर ध्वर चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे नाम से गौरव जैन वीगन के नाम से YouTube पर प्रतिदिन की कक्षाएं आपको डाल दी जाती हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई है तत्वार सूत्र के नाम से, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। अभी तक हमने दूसरे अध्याय के कल तक 25 सूत्र हमने कर लिए थे। उसके आगे आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति सूत्रों को प्रारंभ करने से पहले अभी तक जो हमने 25 सूत्र किए उनको याद करने का प्रयास करेंगे और मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। जिनको मंगलाचरण याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो देख देख कर सभी लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के अब तक जो भी हमने सूत्र किए हैं, जिनको प्रतिदिन अभ्यास करने से याद हो गए हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं हुए वो सभी लोग देखकर मिलके पढ़ेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त चारित्रे। 3 सूत्र हो गए हमारे। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धि लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कैक षड्भेदा। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादय स्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्या अन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां कैक वृद्धानि
संगिनः समनस्का विग्रह गतौ कर्म योगः। इस प्रकार हमने 25 सूत्रों का वाचन किया। कल जो सूत्र किए थे उनको जल्दी से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार की इंद्रियां हमने पढ़ी थी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। कल आपको बताया था कि इसी सीरीज में हमें ये 5 इंद्रियां याद करनी हैं। कर्ण, घ्राण, चक्षु, फिर रसन, स्पर्श। इस प्रकार से उल्टा या किसी भी मिक्स तरह का आपको क्रम नहीं करना है। क्यों? उसके आगे आपको बताया कि इन जो इंद्रियों का स्वभाव है इसी क्रम से 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उसी क्रम से हम एक इंद्रिय के जीव बढ़ते जाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक इंद्रिय जीव बोलते हैं। 5 प्रकार के हमने स्थावर जीव पढ़े थे, उन सबके स्पर्शन इंद्रिय होती है। वनस्पति का एक है पृथ्वी, उसे भी हमने बोला था कि उसी सीरीज में याद करना है। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, वनस्पति। अप माने जल, तेज माने अग्नि। तो वहाँ पर भी वही सीरीज रखनी है, आगे पीछे नहीं करना। और यहाँ पर भी 5 इंद्रियों को उसी सीरीज में आपको याद करना है। स्पर्श इंद्रिय का काम क्या था? जो स्पर्श कराए, ठंडा गर्म इत्यादि, हल्का भारी रूखा चिकना पता चले। दूसरा रसना इंद्रिय का, जिससे रस के बारे में पता चले। तीसरी इंद्रिय कौन सी थी? स्पर्श, रसना, घ्राण। घ्राण से जो नाक होती है उससे आपको गंध के बारे में पता चलता है। चौथी इंद्रिय कौन सी थी? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। चक्षु से आपको दिखाई देता है, नेत्रों से वर्ण का पता चलता है, रंग रूप का। उसके बाद श्रोत माने कर्ण इंद्रिय, जो आपके कान होते हैं, उससे पता चलता है कि शब्द सुनाई देते हैं, जो कहे गए शब्द हैं। बोलने को इंद्रिय में नहीं लेते, मात्र सुनने को लेते हैं। उसके बाद हमने देखा अनिंद्रिय, यानी कि अनिंद्रिय भी एक होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। तो श्रुत ज्ञान जो है वो मन का विषय होता है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, जो शास्त्र रूपी ज्ञान होता है वो मन सहित वाले जीवों को ही होता है। उसके बाद वनस्पति अंता नाम एकम, जिस सूत्र में अंत में वनस्पति है, यानी कि 11वें सूत्र में, हमने 13वें सूत्र में देखा था कि पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, वनस्पति। तो इस प्रकार से 5 जो स्थावर जीव हैं, एकम माने वो सभी एक इंद्रिय होते हैं। क्रमी। उसके बाद 23वां सूत्र था हमारा, पुस्तक अगर वहाँ पर है तो टेबल पे होगी। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम कई वृद्धानी। क्रमी माने क्या देखा था? कल हमने किया था क्रमी माने लट जो होती है, जो दालों इत्यादि में कीड़े लग जाते हैं, जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, है ना। कहीं पर भी कोई घुन लग गया, कहीं पर भी कोई छोटा सा जीव हो गया। शंख भी इसी श्रेणी में आता है, जो चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन हमें चक्षु इंद्रियों से दिखाई देते हैं। तो वो कौन से हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्रमी। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना। पेड़ पौधों पे भी कई बार देखा होगा, किसी आपको सब्जी में लग गए कोई कीड़े, है ना। पत्ते वाली सब्जियां हैं, कई बार बिना पत्ते वाले भी हैं, सूखी दाल भी। तो एक तो उड़ने वाले कीड़े लग जाते हैं, वो क्रमी नहीं होते।
कई बार दालों के डिब्बे में, चावल इत्यादि में, गेहूं में आपने देखे होंगे दोनों प्रकार के जीव होते हैं। एक चिपके हुए होते हैं जो अंदर लग गए, और एक मच्छर टाइप के उड़ते भी हैं। तो जो उड़ने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, वो कृमि नहीं होते। जितने भी उड़ने वाले जीव हैं वो सभी किस श्रेणी में आएंगे? भ्रमर की श्रेणी में आएंगे। भ्रमर, मक्खी, मच्छर इत्यादि जो उड़ते हैं। तितली भी क्या है? भ्रमर की श्रेणी में ही आदि में आती है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि हमने चींटी को उड़ते हुए देखा है, तो वो चींटी नहीं होती है ना, वो एक अलग जीव है, मच्छर की श्रेणी में आता है। जब बारिश इत्यादि होती है तो बल वगैरह पे लंबे लंबे काले कीड़े से हो जाते हैं, चींटी चैंटे जैसे दिखते हैं, वो पंख होते हैं उनके, तो वो क्या है? मच्छर की श्रेणी के ही अलग जीव हैं। तो पहली क्या थे? कृमि। दूसरा पिपीलिका माने चींटी। जो चींटी है उसके 3 इंद्रिय है, किस श्रेणी में चलेंगे? उसी श्रेणी में। पहले इंद्रिय में स्पर्श, दूसरी इंद्रिय वाले के स्पर्श रसना, यानी कि जो लट इत्यादि हैं, जो कृमि हैं, उनके स्किन तो है ही है स्पर्श इंद्रिय, दूसरे साथ में क्या है? खाने की चीज़, यानी कि रसना इंद्रिय है, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं दाल में जाके, चावल में जाके, कोई भी खाने की वस्तु पे लगे रहते। चींटी क्या होती है? पिपीलिका। रेंगने वाले जितने हैं वो 3 इंद्रिय। किस श्रेणी में चलेंगे? कल देखा था हमने, स्पर्श, रसना, घ्राण। अब आपने कोई मीठी चीज़ डाली तो चींटी सूंघते सूंघते नाक से पहुंच जाती है। ऐसे कहते हैं कई किलोमीटर दूर की सूंघ लेती है, तो बहुत दूर तक भी पहुंच जाती है। उसके ऐसा नहीं है कि 3 इंद्रिय का मतलब स्पर्श, रसना और कान आ गया या चक्षु आ गई, नहीं, सीरीज में ही चलेगा। स्पर्श, रसना, घ्राण, यानी कि क्या है? शास्त्रों के अध्ययन से क्या पता चला? कोई कितना भी कहे चींटी के आँख नहीं होती, है ना। और आगे हम देखेंगे, एक पिछले हमने सूत्र में एक बार देखा था कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव नियम से नपुंसक होते हैं। उनमें कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है कि ये नर है कि ये मादा है, जो समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है नए नए वैज्ञानिकों के माध्यम से। चतुर इंद्रिय में खास तौर से मच्छर में जो भ्रमर इत्यादि हैं, उसमें बहुत भ्रांतियां, पूरे जगत में बहुत बड़ा बड़ा व्यापार चल रहा है इस मिथ्या में कि इस मादा मच्छर ने काटा कि नर मच्छर ने काटा, इसी का झगड़ा है। तो वो कहाँ से निकाला? सब मिथ्या है, किसी ने नहीं पहचाना मच्छर को कि मादा है कि नर है। किताबों में गलत ज्ञान स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं कोई ऐसा परीक्षण नहीं हुआ, कहीं पर भी मादा और नर का भेद नहीं होता। मच्छर हमेशा नपुंसक यानी कि एक जैसे हैं, उसमें नर मादा का भेद नहीं है। क्या बोला? भ्रमर आदि नाम, यानी कि जो 4 इंद्रिय के जीव हैं, भंवरा, तितली, मच्छर, मक्खी। अब कैसे पहचान करी? चौथी इंद्री कौन सी आ गई? चक्षु जुड़ गई। स्पर्श, रसना, घ्राण, यानी कि उड़ना जो संभव होगा वो बिना आँख के नहीं हो सकता। कोई जीव रेंग तो सकता है बिना आँखों के, या आँखों पे पट्टी लगा के, है ना, छू छू के वो कहीं ना कहीं इधर उधर अंदाजे से चला जाएगा, बट बिना आँखों के बहुत कॉन्फिडेंटली उड़ नहीं सकता, है ना। तो उससे क्या पहचान हुई? उड़ने वाले जितने भी छोटे जीव हैं वो सभी चतुर इंद्रिय होते हैं, उनके एक एडिशनल आँखें जरूर पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पंचेंद्रिय जो बाकी रह गए सारे की सारे, मनुष्य आदि नाम। अब आदि में कौन कौन से रह गए? देवता भी देखे, नारकी भी देखे हमने, मछली इत्यादि, मेढक, सांप, छिपकली, कबूतर, जितने भी पक्षी हैं उड़ने वाले, बड़े हों छोटे हों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा जो बड़े पक्षी हैं वो सब क्या हैं? पंचेंद्रिय। उनके एडिशनल और क्या आ गया? कान आ गया। अब क्या पहचान हुई? आपको कोई इंद्रिय किसी जीव की पता नहीं चल रही, कान अगर उसके है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पंचेंद्रिय है, अगर उसे सुनाई दे रहा है तो, ठीक है। हमने ये चीज़ कल बहुत अच्छे से समझ ली थी कि एक एक इंद्रिय इस प्रकार से बढ़ती जाती है। फिर हमने देखा संज्ञा समनस्का, हम पहले 11वें सूत्र में इसको पढ़ चुके थे।
कि सैनी यानी संगी, मन सहित को समनस्का माने जिसके मन होता है। उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? संगी। फिर संज्ञा को हमने कल देखा। संज्ञा क्या मतलब? जो हित अहित का बोध कर सके, गुण दोष की पहचान कर सके। अब कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप कुछ भी करेंगे तो उनको अनुभव नहीं होगा, यानी कि वो पूर्व अनुभव से ज्ञान नहीं कर पाएंगे कि हमने मनुष्य को काटा था और उसने हमें मारा था, है ना। वो फिर से बार बार वहीं जाएंगे। आपके कान पे गनगन करेगा, आप हटाओगे फिर आएगा, फिर हटाओगे फिर आएगा, स्वभाव है उसका, है ना। वो पूर्व अनुभव से अपना आगे का जो विचार नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति मुझे बार बार हटा रहा है, मार रहा है, मुझे जान से भी मार सकता है, लेकिन फिर भी वो स्वभावतः वैसा करता है। क्यों करता है? उसके मन नहीं होता, उसका सही क्या है गलत क्या है ये स्मरण नहीं कर सकता। तो कौन से जीव? असंगी जीव। संगी जीव ये सब काम कर सकते हैं। तो मन सहित मनुष्य क्या हैं? सब संगी हैं। जो बड़े बड़े पक्षी और जानवर इत्यादि हैं वो सब संगी हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सब असंगी होते हैं। उसके अलावा कुछ पंचेंद्रिय त्रियंच हैं जो असंगी हैं। सरीसर्प और जो एक कीड़ा बताया था बड़ा सा होता है जो जाके चिपक जाता है, बहुत कम उदाहरण हैं जो पंचेंद्रिय में मन रहित होते, बाकी सारे की सारे। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र और इंटरेस्टिंग सूत्र प्रारंभ किया था। आज इसी सूत्र की श्रृंखला आगे बढ़ेगी। विग्रह गतौ कर्म योगा। हमने कल देखा था कर्म योग होता है जो आत्मा के ऊपर कर्म नाम का एक शरीर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। जो हमने कर्म किए इस भव में या पूर्व भवों में, वो जाकर आत्मा से चिपक जाते हैं। जैसा ही मन में कोई विचार आया, तुरंत कोई कर्म इस ब्रह्मांड में जो फैले हुए हैं कर्म वर्गणाओं के रूप में, वो आकर हमारी आत्मा से उसी समय क्या हुए? आश्रव और बंध को प्राप्त हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ? कार्मण शरीर जुड़ गया। तो वो आने वाले समय में हमको उसका फल देकर जाएंगे। तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। फिर हमने एक गति देखी, विग्रह गति, यानी कि 4 प्रकार की गतियां हमने हमेशा से पढ़ी थी। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नारकी गति। इसके अलावा हमने देखी थी एक पंचम गति, मुक्त गति, जो जीव सिद्ध शिला पर चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अब एक ये छठी गति आ गई, विग्रह गति, यानी कि कल हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि किसी जीव का यहाँ पर मरण हुआ, उसको यहाँ पर पैदा होना है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बीच जो गति रही वो 1 सेकंड से भी असंख्यातवें भाग में, वो यहाँ मरण होते ही वहाँ वो जन्म उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शरीर था वो छोड़ जाएगा। मान लीजिए मच्छर का हमने उदाहरण लिया, और यहाँ पर उसको चींटी बनना है, तो चींटी के रूप में वो पैदा हो गया, नया शरीर उसे मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक वो क्या क्या चीज़ साथ में गई? मूल रूप से आत्मा उसकी जो थी वो निकल के यहाँ साथ में चली गई, और खाली आत्मा के साथ में क्या साथ में गया? उसके कर्म। कर्म सहित आत्मा जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कर्म योग, कार्मण काय योग। यानी कि विग्रह गति में कार्मण शरीर, कार्मण कार्य योग साथ में जाता है। अब हमें प्रयास क्या करना है तत्वासूत्र पढ़ के, कि ये हमारा शरीर भी यहाँ रह जाए और कर्म भी यहाँ रह जाए, मात्र आत्मा साथ में जाए। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि मात्र आत्मा साथ जाएगी, कर्म साथ नहीं जाएंगे, तो दूसरा शरीर प्राप्ति नहीं होगा। सीधे आत्मा कहाँ चली जाएगी? सीधे आत्मा ऊपर सिद्ध शिला पर चली जाएगी, कर्म रहित हो जाएगी, 8 कर्मों से रहित हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 4 कर्म गए तो केवल ज्ञान हो गया,
फिर 4 कर्म गए तो सिद्ध भगवान बन गए। तो उसी प्रयास में हमें रहना है, कर्म को भी छोड़ रहा है। लेकिन विग्रह गति किसकी दृष्टि से है? ये विग्रह गति संसारी जीवों के लिए बताई। उसके भाई अभी जो है संसार में है, यहाँ से दूसरी गति में जा रहे हैं, चाहे वो मनुष्य गति से त्रियंच में जाए, चाहे त्रियंच से मनुष्य में आए, या देव पर्याय में जाए। तो क्या साथ में जाएगा आत्मा के? जो भी कर्म किए थे, जो चिपके रह गए आत्मा के साथ, वो साथ में जाएंगे। ठीक है। ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म थे वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? कार्मण काय योग, यानी कि कार्मण शरीर। उसकी वजह से जो आत्मा में हलन चलन हुआ, जिसकी वजह से हमने आगे के कर्म किए, वो सब चैन जुड़ी रहती है। पिछले कर्म हटते रहते हैं, नए कर्म जुड़ते रहते हैं। इसको एक बाल्टी में पानी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है। आपने या तो नल चालू कर दिया या एक मग्गे से, एक बर्तन से और पानी डालना शुरू करा, यानी कि नया कर्म आ रहा है, नया जल बाल्टी में डाला जा रहा है। बाल्टी पहले से पूरी भरी हुई थी, तो अब क्या होगा? पिछला वाला पानी बाहर फैलता जाएगा, नया जल उसमें जाता जाएगा, नया जल बढ़ता गया, पुराना जल खाली होता जाएगा, लेकिन वो बाल्टी भरी की भरी रहेगी। तो ऐसे ही जो कार्मण शरीर है, हम कह रहे हैं कि भाई पिछला वाले कर्म हमारे हट रहे हैं, तो फिर निर्जरा क्यों नहीं हो रही, खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नए कर्म आते प्रति समय, 1 सेकंड के भी असंख्यात भाग में नए कर्मों का आश्रव और बंध होता रहता है, और पुराने कर्म अपने फल देकर जाते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु है 10 साल की है, तो नया कर्म आ रहा है और पुरानी आयु उसकी जाती है। आयु कर्म भी प्रति समय आ रहा है। ऐसी ज्ञान, ये जितने भी 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय मोहनीय और नाम गोत्र आयु, ये सारे की सारे जो भी कर्म है प्रति समय आ रहे हैं, नए नए, और प्रति समय पिछले निकलते जा रहे हैं। तो कभी भी इसलिए खाली नहीं होते। खाली जिस दिन होना शुरू हो गए और नए कर्म आना बंद हो गए, तो अंत में क्या हो जाता है? निर्जरा और मोक्ष हो जाता है। तो उसी श्रेणी पे अपन को पहुंचना है। आ रही बात समझ में? अब बहुत बढ़िया सूत्र आने वाला है इसकी श्रृंखला में, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, थोड़ा थोड़ा चर्चा की हुई है, उनके लिए और पक्का हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इस सूत्र में बहुत आनंद आने वाला है। विग्रह गति को ही अब आगे आज की कक्षा में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा कल का बैकग्राउंड बताना जरूरी था, जिससे कि दूसरी किताब थी भाई, वहाँ पे 2 ही बुक हैं, एक बिल्कुल पूरी न्यू है और एक न्यू है, और कोई बुक नहीं, और एक बुक उल्टी है, मतलब ऐसे करके है बस, और कोई बुक नहीं है। विग्रह गतौ कर्मयोगा के बाद आया हमारा अनुश्रेणी गति। अगला सूत्र हम देखेंगे 26वें नंबर का सूत्र, अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी का क्या मतलब होता है? श्रेणी के अनुसार गति होती है। अनुश्रेणी माने श्रेणी से गति करता है। कहाँ पर? उसी क्रम में चल रहे हैं। विग्रह गति जो है, यानी कि मरण के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, तो उसके बीच का जो समय है, सेकंड का असंख्यातवां भाग, उसमें क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज? श्रेणी के अनुसार गति होती है। कैसी गति होती है? आपने ग्राफ पेपर देखा है? स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, मैथ में
है ना। अब तो क्या है, सब कंप्यूटर आ गए हैं, तो पता नहीं ग्राफ पेपर पे बच्चों से बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं। एक ग्राफ पेपर होता है जब आप कोई भी चीज़ को आपको बताना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि भाई इसकी तुलना में इतने इतने वर्ष में कैसे कैसे चीज़ बढ़ी, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होता है, उसमें ऐसे लाइनें बनी रहती हैं कि हमें पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज़ अगर दिखानी है तो ऐसे करके लाइनें होती हैं। दिखा है ग्राफ पेपर छपा हुआ आता है, पूरे में लाइनें बनी रहती हैं ऐसे करके। फिर यहाँ से हमें कुछ चीज़ कंपेयर करनी है तो पॉइंट बनाया, फिर हमने ये ऐसे करके डिज़ाइन बन जाती है कि ये चीज़ बढ़ रही है या ये चीज़ घट रही है नीचे की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर बोलते हैं। अनुश्रेणी गति का मतलब क्या हुआ कि विग्रह गति में जो जीव जाता है नियम से श्रेणी के अनुसार जाता है। श्रेणी के अनुसार माने अगर किसी जीव का मरण यहाँ पर हुआ और उसको यहाँ पर जन्म लेना है, तो अब ग्राफ पेपर ऐसे नहीं है। क्या बोला आचार्य महाराज ने, श्रेणी के अनुसार जन्म लेगा, यानी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा श्रेणी से जाएगा, नियम से, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं है कि सीधे शॉर्टकट लगा लेगा। जैसे मार्ग होता है हमारा, सड़क मार्ग है, या वायु में भी हवाई जहाज को जाना है, या समुद्र में पानी के जहाज को जाना है, तो रास्ते बने होते हैं कि भाई जिससे कि फालतू में किसी और से एक्सीडेंट नहीं हो जाए, टकरा नहीं जाए। जो एयरलाइंस होती है उनको भी रास्ता दिया जाता है नेविगेशन के माध्यम से कि आपको भाई इसी रास्ते पे जाना है। वो दूसरी कंपनी की फ़्लाइट को दे रखा है, वो रास्ता आपको दे रखा है। सड़क मार्ग में भी आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कई जगह क्या होता है, आप ऐसे कूद के नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप आगे से जाइए, यू टर्न लेके आइए, या सीढ़ी से चढ़ के अगर पैदल जा रहे तो प्रॉपर रास्ता होता है। तो ऐसे ही इस पूरे 3 लोक में, पूरे संसार में रास्ते बने हुए हैं जो हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देते, केवली ज्ञान का विषय है, अरिहंत भगवान की वाणी से आया है। अब किसी जीव को मान लीजिए 3 लोक बहुत बड़ा है, कोई ऐसी जगह उत्पन्न होना है कि यहाँ पर मान लीजिए उत्पन्न होना है, तो अब क्या होगा, एक बार ऐसे गया और वहाँ पर किसी कारण से रास्ता नहीं था सीधे स्ट्रेट जाने का, तो फिर से ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं तक है 3 लोग और उसको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ से यूँ चला गया, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, या तो वर्टिकल जाएगा, ऐसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में, और ऐसे बोलते हैं वर्टिकल। यानी कि एक बोला जाता है त्रियग और दूसरा बोला जाता है पूरे त्रियग एंड हॉरिजॉन्टल। त्रियग यानी कि नीचे, ऊपर से नीचे, और त्रियग माने हॉरिजॉन्टल। ऐसे जाएगा या ऊर्ध्व से लेके नीचे अधो की तरफ जाएगा, अधो से ऊर्ध्व या ऊपर से नीचे जाएगा जी, या नीचे। अगर यहाँ पर पहले था, अब दूसरा देखिए, उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है, यहाँ से यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो क्या करेगा, फिर घूम के जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक रेखा में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार गति करता है। अब किस चीज में गति करता है, पिछले सूत्र में बताया, विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में जीव के साथ कर्म जाते हैं। और कैसे जाते हैं, ऐसे गोल नहीं जाएंगे, टेढ़े नहीं जाएंगे, आड़े तिरछे, कैसे जाएंगे, सीधे और त्रियग, है ना। अब वो कैसे जा सकते हैं अगले सूत्र में और एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी बार घूम सकता है, कितने समय में जा सकता है, और अभी पहले बताया कि श्रेणी के अनुसार ही गति करता है, नियम है। अभी बताया ना क्यों जाता है, कि भाई रास्ता बना हुआ है, आपके जैसे फर्श पे डिजाइन है,
तो जाने के लिए मार्ग है, बस नियम है। क्यों जाता है भाई, अब हम क्यों है तो नियम है कि भाई तरीके से सिस्टमेटिक जाना है। पूरे संसार में हर चीज़ का सिस्टम है कि भाई आपको ऐसे ही जाना, यही रास्ता है कि आप फालतू में गलत तरीके से नहीं जाओगे। जैसे अब रास्ता है, रेड लाइट है, तो आपको रुकना है। अब क्यों रुकना है भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, भले ही खाली रास्ता है, कोई नहीं है, फिर भी ऐसे ही आपको इधर से जाना है तो यूटर्न लेके जाना है, नहीं तो चालान हो जाएगा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ऐसे ही यहाँ पर नियम है कि श्रेणी के अनुसार ही जीव मरण प्राप्त करके दूसरी गति में जाएगा। तो क्या कहा, अनुश्रेणी माने श्रेणी के अनुसार, गति माने विग्रह गति, जो पिछले सूत्र में बताई थी। यानी विग्रह गति में जीव का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। अब श्रेणी का मतलब अर्थात विग्रह गति में जीव का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि मरण से लेकर नए उत्पत्ति के स्थान पर, विग्रह गति में जीव का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। अब श्रेणी कैसी होती है, या तो पूरे के पूरे लोकाकाश में, अभी तीसरे अध्याय में अपन लोकाकाश के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक में कहाँ से कहाँ तक जीव की उत्पत्ति हो सकती है, वो कहाँ पर मर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। पहले जब हमने एक इंद्रिय जीव की चर्चा की थी तब आपको बताया था कि वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये सारे की सारे जो 5 प्रकार के जीव हैं इतने सूक्ष्म हैं। मान लीजिए वायु का एक जीव इतने सूक्ष्म है, एक इंद्रिय पर्याय वाले, कि वो कोई के भी द्वारा रोके नहीं जा सकते। यहाँ पर कोई वायु का एक जीव है और उसको इधर जाना है तो इस दिशा में ऐसे जाएगा कि इस बोर्ड को क्रॉस करते हुए, दीवार को क्रॉस करते हुए, पीछे के बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए अपने आप कहीं भी चला जाएगा। इतना सूक्ष्म है वो जीव। उसका स्पर्शन इंद्रिय बहुत छोटी है कि जो इस दीवार के जो बाधा है उसे रोक नहीं सकती। अगर वो नीचे जाएगा तो फर्श को क्रॉस करते हुए, ज़मीन को क्रॉस करते हुए, जहाँ तक भी वो जाना चाहे, मन तो है नहीं, लेकिन उसका जहाँ का निमित्त बनेगा उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे ही विग्रह गति में जब हमने बोला एक इंद्रिय जीव, यानी कि उसके स्पर्शन इंद्रिय है और वो भी किसी के द्वारा नहीं रोका जा रहा, तो विग्रह गति का जीव को कौन रोक पाएगा? क्या पहाड़ रोक लेगा? क्या पत्थर रोक लेगा? है ना, कि आप उसे पकड़ लोगे? कोई नहीं पकड़ सकता। तो विग्रह गति का जो जीव है वो बाधा रहित होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? मात्र उसके जो कर्म होंगे, उस कर्म के अनुसार उसका जहाँ पर अगली उत्पत्ति का बंध बन गया कि मुझे वहाँ जा कर के पैदा होना है, मनुष्य भव में उसी घर में जाना है, उसी स्त्री के घर में जाना है, या मेरे को मच्छर मक्खी बनना है तो कहाँ जाकर मेरा निमित्त और उपादान बना, वहाँ जाकर मेरे को पैदा होना है, तो वहीं तक बस जाकर रुक जाएगा। अदरवाइज वो कहीं भी जा सकता है। जो पुद्गल द्रव्य हैं उसको नहीं रोक सकते, जो विग्रह गति का जीव है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम? पूरे लोकाकाश में। अब लोकाकाश कैसा होता है? जो हमारा जैन धर्म का नक्शा होता है इस प्रकार से, इसको लोकाकाश बोलते हैं। अभी तीसरे अध्याय में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस आया है
तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं। ये पूरे लोकाकाश का एक तरह से नक्शा होता है, जहाँ पर सारे 6 द्रव्य, जीव, उद्गल इत्यादि रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? लोकाकाश। तो इसमें सारे की सारे जीव होते हैं, वो कहीं पर भी मरण को प्राप्त करके और अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी जन्म ले सकते हैं। यहाँ किसी जीव का मरण हुआ तो वो यहाँ तक भी सीधे सीधे जा सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में गया है ना, अगर यहाँ पर मरण हुआ स्ट्रेट लाइन में गया तो क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अगर उसको यहाँ पर जन्म लेना है तो ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, या ऐसे जाके ऐसे जाएगा, कैसे भी वो जा सकता है। यहाँ जन्म लेना है और यहाँ पहले था वो, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर मरण हुआ और यहाँ जन्म लेना है तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोकाकाश नहीं है, यहाँ जीव नहीं जा सकता। तो रास्ता कैसे बनाएगा? पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से ही वो श्रेणी के अनुसार गमन कर सकता है। लोकाकाश के बाहर से डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकता। जैसे मान लीजिए आपको एक टापू से दूसरे टापू पे पहुंचना है, बीच में समुद्र है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा, जो बाई रोड आपके पास कोई व्हीकल है, आप रोड से जा सकते हैं, और बीच में इधर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल पास में 10 मिनट का रास्ता है, नाव आपके पास है नहीं, तो आप कैसे जाओगे? रोड से भी रास्ता है उधर पहुंचने का, तो पूरा आपको घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो मार्ग नहीं है वहाँ पहुँचने का। यहाँ पर चूंकि द्रव्य नहीं जा सकता, जो जीव द्रव्य है, तो उसको घूम के ही जाना पड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन में ही जा सकता है, चाहे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुश्रेणी गति। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में आपको? पूरे लोकाकाश में बाएं से दाएं, यानी इंग्लिश में आप ये आपका लोग अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? त्रियग। और ऊपर से नीचे, यानी कि इंग्लिश में वर्टिकल श्रेणी बनी होती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इतनी इतनी दूरी पे है, ये श्रेणी बिल्कुल इतनी सूक्ष्म है कि लगातार लगी हुई है। अब किसी को यहाँ पे मरण प्राप्त करके यहीं बीच में ही पैदा होना है तो ऐसा नहीं है कि नहीं पैदा हो सकता, वो बहुत सूक्ष्म है। पूरा लोकाकाश कंप्लीटली कवर्ड है, बिल्कुल ठसाठस इन श्रेणियों से। तो कोई भी जीव कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री टेढ़ी नहीं जाएगा, वो लाइन से ऐसे घूम के ऐसे जाएगा। ऊपर से नीचे श्रेणी बनी होती हैं, हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देती, परंतु केवली ज्ञान का विषय है। ठीक है, यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। उनको तो संसार के सभी द्रव्य, सभी पदार्थ, सब तत्व एक साथ अनंत पर्याय उनकी उनमें ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं, तो उनको सब
नेत्र से उनको भी दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान से दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान से। तो अरिहंत भगवान ने हमें ऐसा बताया है, हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाया, केवली ज्ञान का विषय है। जो जीव का मरण होगा, किसी जीव को एक शरीर उत्पन्न होना होता है, इसी श्रेणी के अनुसार गमन करता है। जीव विग्रह गति में है ना, एक गति को छोड़कर जब दूसरी गति में उत्पन्न होता है तो श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है, शॉर्टकट नहीं मार सकता। आई बात समझ में? यहाँ आप समझने के लिए लिख सकते हो, ग्राफ पेपर जैसे होता है ना, उदाहरण में कि जैसे ग्राफ पेपर में लाइनें होती हैं, यहाँ जाना है तो टेढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे करके ही आपको लाइन बनानी पड़ेगी। आगे समझ में? अब आगे जब आप 3 लोग करेंगे ना तो और अच्छे से इस चीज़ को आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। अगले 2-3 सूत्र हैं, इसी को और बहुत बढ़िया से आचार्य महाराज ने एक्सप्लेन किया है। तो अब इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए आगे का सूत्र करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि कितनी बार वो घूम सकता है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगता है। 27वां सूत्र देखेंगे अब हम। 26 सूत्र हो गए। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, स्या माने का, संस्कृत में आया था ना, जीव के अविग्रह माने अभी विग्रह वर्ड यूज किया, विग्रह गति का। अब आचार्य महाराज ने 27 और 28 में 2 सूत्र बनाए, जिसमें 27वें सूत्र में वर्ड यूज किया अविग्रह, और 28वां सूत्र भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य, यानी कि दूसरे सूत्र में 28वें में विग्रह वर्ड यूज किया और यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, अविग्रह। तो उससे क्या निकला, जो विग्रह गति है वो 2 प्रकार की हो गई, विग्रहवती और अविग्रहवती। अगले सूत्र में क्या वर्ड यूज किया लिख लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। 28वां, विग्रहवती च संसारिणः, विग्रहवती च संसारिणः, प्राक चतुर्भ्यः, प्राक ये 2 सूत्र हैं। पहले सूत्र में लिख दिया अविग्रह, दूसरे सूत्र में विग्रहवती। तो इससे क्या निकला कि विग्रह गति 2 प्रकार से हो सकती है, अविग्रह और विग्रहवती। अब विग्रहवती क्या होता है और अविग्रह क्या होता है वो हम समझते हैं। जीवस्य माने जीव की, और यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया अगले सूत्र में संसारिणः, यानी 2 प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीवों की विग्रहवती गति हो सकती है, और च माने अविग्रह गति भी हो सकती है। च का जब हम व्याख्या करेंगे, संसारी जीव कौन कौन से, मनुष्य, त्रियंच, देवता और नारकी। तो इनकी विग्रहवती और च माने अविग्रहवती दोनों हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर जो जीवस्य लिख दिया शॉर्टकट में, मुक्त वर्ड को यूज नहीं किया। तो क्या मतलब है कि जो आपके मुक्त जीव हैं उनकी अविग्रह गति होती है। अब अविग्रह और विग्रहवती क्या होता है,
अभी जो समझाया था, अविग्रह, अगर कोई जीव का मरण यहाँ पर हुआ और यहाँ उत्पन्न होना है, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल सीधी लाइन में, तो अविग्रह, विग्रह माने होता है मोड़, अविग्रह माने बिना मोड़, यानी मुड़ के नहीं जाना, सीधे बोलते हैं ना, सीधे नाक की सीध में चलते चले जाओ, वहाँ पर आपको वो मकान दिखाई दे जाएगा, आपको कहीं जाना है तो क्या मतलब हुआ, सीधे अगर जाना है तो बिना मुड़े हुए माने अविग्रह। और अगर यहाँ पर आपका मरण हुआ, यहाँ पैदा होना है, तो क्या हो गया, पहले ऐसे जाना पड़ेगा और फिर मुड़ना पड़ेगा, तो इसे क्या बोला, विग्रहवती। ये क्या हो गई, सीधे अविग्रह, और ये क्या हो गई, विग्रह, यानी कि मोड़। अविग्रह माने मोड़ रहित, मोड़ के बिना, विग्रह माने मोड़ के साथ, यानी कि मुड़ना पड़ेगा। तो क्या मतलब निकला, अविग्रहा जीवस्य, यहाँ पर चूंकि संसारिणः ले लिया, तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि अगर मुक्त जीव है, अगर यहाँ पर जो हमारा 3 लोक है, यहाँ पर मध्य में मध्य लोक है, यहाँ मनुष्य गति के जीव होते हैं इस जगह, यहाँ पर किसी को अगर ऐसी अवस्था बन गई कि वो उसके 8 कर्म रहित हो गए, ज्ञानावर्णी आदि सारे कर्म पहले चले गए, उसके बाद बाकी के 4 कर्म बाद में चले गए, तो अगर कोई मुक्त जीव होने वाला है, केवली भगवान सिद्ध शिला पर जाने वाले हैं, तो नियम से यहाँ से वो कैसे जाएंगे, सीधे स्ट्रेट रेखा में सिद्ध शिला पर जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मुक्त जीव। यहाँ मुक्त क्यों लिया, क्योंकि संसारिणः अगले सूत्र में यूज कर लिया, तो आचार्य महाराज शब्द बचाते हैं अपने, अविग्रह जीवस्य, यानी कि अविग्रह गति होती है जीव की। कौन से जीव की, जो संसारिणः के अलावा बाकी बचे जीव हैं, वो स्ट्रेट लाइन में एक साथ एंट्री करते हैं, वो घूम फिर के नहीं जाते। फिर क्या बोले, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्य, जो विग्रहवती गति होती है, यानी कि मोड़ सहित वाली गति है, वो संसारी जीवों की होती है। च माने और से क्या तात्पर्य लगाया हमने, यानी कि संसारी जीव में भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी मच्छर का मरण हुआ या मनुष्य का, किसी भी जीव का उदाहरण के तौर पर, और उसको यहीं इसी कमरे में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर पैदा होना है, तो वो भी अविग्रह गति में जा सकता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में। तो जो संसारी जीव है वो घूम फिर के भी जा सकता है, और अगर उसके उत्पन्न होने की जो जगह है वो अगर सीधी ही है, तो वो अविग्रह गति में भी जा सकता है। संसारी जीवों की दोनों गतियां हो सकती हैं। फिर आगे लिखा प्राक चतुर्भ्य, प्राक माने होता है पहले, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने 4। अब वो 4, अब आगे इन्होंने समय वर्ड यूज नहीं किया, 4 समय, चतुर्भ्य से क्या तात्पर्य निकला, क्योंकि विग्रह गति क्या होती है, 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग, विग्रह गति मैक्सिमम 4 समय तक हो सकती है, यानी कि सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में 4 समय तक मैक्सिमम वो घूम सकता है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा, अदरवाइज वो सीधी एक दिशा में ही जाएगा, तो 1 समय लगेगा। पूरा अगले सूत्र में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इन दोनों सूत्रों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपकी जो भी समस्या प्रॉब्लम होगी फिर उसके बाद डील कर लेंगे। आप इसका मतलब लिखिए, अविग्रहा जीवस्य, 27वें सूत्र में लिख रहे हैं अभी, अविग्रहा
यानी अविग्रह गति। अविग्रह गति, अविग्रह गति का मतलब क्या हुआ? मोड़ रहित, यानी स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल, है ना, मोड़ रहित। जीवस्य, जीव की। अब यहां पर आप ब्रैकेट में लिखिए कि यहां पर किसकी बात हो रही है? मुक्त जीव की। क्योंकि संसारी जीव को अगले सूत्र में लिया गया है। संसारी जीव का वर्णन, संसारी जीव का वर्णन अगले सूत्र में किया गया है। अगले सूत्र में बताया है। तो इसलिए ये जो अविग्रह गति है मुक्त जीव की होती है। इधर का मिटा दें, आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से? अर्थात मुक्त जीव की, यानी कि जो जीव को मोक्ष पे जाना है सारे कर्मों से रहित होकर, वो नियम से एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल नीचे से ऊपर जाता है। अर्थात मुक्त जीव की अविग्रह गति होती है। मुक्त जीव सीधे नीचे से ऊपर जाता है। अब इसमें क्या होता है, कैसे जाता है? जहां पर भी अंतिम समय में जो मुक्त जीव होगा यहाँ मध्य लोक में होगा, क्योंकि मनुष्य गति से ही सिद्ध शिला पे गमन किया जा सकता है। नरक गति से या देव गति से या त्रियंच वाले या मच्छर मक्खी को सीधे मोक्ष नहीं हो सकता, ये भी एक नियम है। तो जो अंतिम समय पर जहाँ पर भी वो जीव ध्यान अवस्था में होगा, वहीं ठीक उसके ऊपर सिद्धशिला में उसी अवस्था में उसकी आत्मा विराजमान हो जाएगी। ये भी नियम आया है कि अंत समय में जो ध्यान किया जाता है वो या तो उत्तरमुखी ध्यान होता है या पूरबमुखी होता है। इसीलिए आप जितने भी प्राचीन मंदिर इत्यादि या वर्तमान के मंदिरों में भी ध्यान देंगे तो जो भी अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं आदि विराजमान की जाती हैं, वो अधिकतर किस दिशा में होती हैं? या तो उत्तरमुखी होती हैं या पूर्वमुखी होती हैं। उसी दिशा में ध्यान की अंतिम अवस्था होती है। और चूंकि सारे की सारे कर्म उस जीव के यहीं रह जाते हैं, तो शरीर भी यहीं रह जाएगा। शरीर भी तो आपके कर्मठ शरीर के आगे औदारिक शरीर इत्यादि है ना, तो औदारिक शरीर जो है वो भी आएगा आगे की चर्चा में, तो वो भी यहीं रह जाएगा। जो बाल हैं ये सब यहीं रह जाएंगे, नाखून है, सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं, मात्र आत्मा जाती है। तो जो अंतिम शरीर है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर की नाप ली गई 5 फुट है, तो उसमें उसकी जो बाहरी स्पर्शन इंद्रिय है वो भी काउंटिंग में आ जाती है ना। जो बाल वगैरह हैं इनमें जबकि कोई कष्ट वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहा, ये हट जाते हैं, तो ये भी काउंटिंग में आ जाते हैं। तो क्या माना गया कि जो अंतिम शरीर है उससे कुछ कम, यानी कि किसी का शरीर 500 धनुष का था, तो ऐसे अब उसकी क्योंकि काउंटिंग एग्जैक्टली नहीं हो पाती, तो क्या लिखते में आता है शास्त्रों में कि अंतिम शरीर से कुछ कम उस जीव की आत्मा होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो छोटी सी कहीं पर है, दिमाग में है या यहाँ पर है या हृदय में है। पूरे शरीर में आत्मा एज इट इज़ होती है, लेकिन शरीर जो बाहर से दिख रहा है उससे कुछ कम होती है, बहुत थोड़ी सी। तो अंतिम शरीर से कुछ कम जो आत्मा है, जिस अवस्था में है, अगर पद्मासन में है तो पद्मासन में,
अगर खड्गासन में है तो खड्गासन में, उसी अवस्था में एक झटके में एक समय में सीधे ऊपर जाएगी जैसे ही आयु कर्म खत्म होगा। और भविष्य के जो अनंत काल हैं उसके लिए उसी अवस्था में वैसे ही बस विद्यमान हो जाती है, स्थिर हो जाती है। सिद्ध शिला में एक वात वलय होता है जिसका नाम होता है तनु वात वलय, यानी कि तनु वात वलय यहाँ पर सबसे ऊपर होता है, वहाँ जाकर ऊपर लटक जाती है। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, आपने यहाँ कमरे में छोड़ा, ऊपर जाके चिपक गया क्योंकि उसको छत ने रोक लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 6 द्रव्य हैं उनमें इसके बाहर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं होते, यानी कि ये एक बाउंड्री होती है 3 लोक की। तो वहाँ जा कर के ऊपर वो आत्मा लटक जाती है, ऊपर सर के बल चिपक जाती है क्योंकि उसके पार वो नहीं जा सकती, रास्ता नहीं है। तो वहाँ कैसे जा रही है? यहाँ से सीधे जा रही है। कौन सी गति में गई है? अविग्रह गति में गई है। कितने समय में गई है? वो इस सूत्र से हम निकालेंगे, एक समय में गई है। क्यों गई है? सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में गई है। शरीर कितना है? अंतिम शरीर से कुछ कम। किस अवस्था में गई है? ध्यान अवस्था में गई है। पद्मासन का ध्यान अवस्था थी तो पद्मासन में चली जाएगी, खड्गासन की थी तो खड्गासन में चली जाएगी, लेकिन उसका कोई लिंग नहीं होता। अब वो आत्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। जब यहाँ से गई थी तब वो ऐसा आया है कि पुरुष पर्याय में ही जाती है। अंतिम शरीर कौन सा होता है? पुरुष पर्याय का शरीर होता है, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद वहाँ तो लिंग है ही नहीं, क्योंकि लिंग वगैरह किस में होते हैं? शरीर के साथ होते हैं। जब आत्मा है तो वो उसका कोई भी लिंग, न नपुंसक लिंग है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, वो बस शुद्ध आत्मा है, कर्मों से रहित है। तो यहाँ आप नोट में लिख सकते हैं, मुक्त जीव की आत्मा, इसी वाले सूत्र में, मुक्त जीव की आत्मा जो शुद्ध आत्मा है बेसिकली, एक समय में, यानी फिर उसका दूसरा भाग नहीं, सेकंड का असंख्यातवां भाग एक समय होता है, उतने में ही एक समय में शटाक से, जैसे यहाँ पे मरण हुआ और खटाक से वहाँ पर तुरंत पैदा हो गई। पैदा नहीं हुई मतलब वहाँ पर जाके स्थिर हो गई। पैदा मतलब दोबारा कोई जन्म नहीं लिया उसने। मुक्त जीव की आत्मा एक समय में अविग्रह गति में, यानी कि बिना मोड़ के सिद्ध शिला पर उत्पन्न हो जाती है, सिद्ध शिला पर पहुंच जाती है। अब बीच में इतने सारे स्वर्ग हैं, कितने सारे पर्वत आएंगे, क्या क्या आएगा, कोई भी बाधा उनको नहीं होती, बाधा रहित है। अगर यहाँ से मरण प्राप्त करके उधर कमरे में पैदा होना है तो कोई दीवार, कोई बाधा जब जीव को नहीं रोक पा रही, जिसके साथ कार्मण शरीर है, तो जिसके साथ कार्मण शरीर भी नहीं है मुक्त जीव के, उसको कौन रोकेगा? वो इतने सारे स्वर्गों को पार करते हुए 16 स्वर्ग, फिर ग्रहवेग, फिर अनुत्तर विमान, सबको पार करते हुए सीधे सिद्ध शिला पर डायरेक्ट पहुंच जाती है। मुक्त जीव की आत्मा एक समय में अविग्रह गति में ही, है ना, सिद्ध शिला में पहुंच जाती है। और वो कैसी होती है? विराजमान हो जाती है। हाँ, उनका जो अंतिम शरीर होता है उससे कुछ कम होती है। और अपने अंतिम शरीर से
कम रूप में तनुवात वलय में, ये सब नाम आपके अगले अध्याय में आएंगे। तनुवात वलय में विराजमान या स्थिर हो जाती है। भविष्य के जितने भी अनंत काल हैं वो वैसे ही रहती है और दर्पण की तरह उनके ज्ञान में संसार के सभी जीव, सभी आत्माएं, सारे की सारे द्रव्य आते रहते हैं, झलकते रहते हैं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम उनको बोला है, जीवित रहती है। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा मरण हो गई, आत्मा खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है ना। कई धर्मों में आया है, ऐसी भ्रांतियां हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद जन्म मरण नहीं होना और वो आत्मा अब रही नहीं। आत्मा है लेकिन यहाँ नहीं है संसार में, यहाँ पहुँच गई सिद्धिशिला में, जीवित अवस्था में है, उसका जीवन मरण खत्म हुआ है मात्र। आ गया समझ में? अब 28वां सूत्र और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर आधा सूत्र कराया तो ढंग से आपके समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ? ये अभी अविग्रहवती बताई। अब 28वें सूत्र में वर्ड आया विग्रहवती। दूसरी गति कौन सी हुई? एक अविग्रहवती भी लगा सकते हो अविग्रह के साथ में, अविग्रहवती है ना, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगले सूत्र में वती वर्ड यूज किया है। अविग्रहवती गति ऐसे भी लिख सकते हैं और कई जगह मात्र अविग्रह गति भी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे ही विग्रहवती हो गया, यानी कि मोड़ सहित। जैसे ये मोड़ वाला बताया था, मुड़ के जाना है, मोड़ सहित। फिर क्या आया? च से क्या तात्पर्य निकाला? और। अब और का अर्थ क्या निकला? हाँ, ये आचार्य महाराज शॉर्ट में बात करते हैं, विग्रहवती भी हो सकती है और अविग्रहवती भी हो सकती है, क्योंकि पिछले सूत्र में अविग्रह वर्ड यूज किया था। अविग्रहवती यानी कि मोड़ रहित। संसारी जीव दोनों प्रकार से जा सकते हैं कि यहाँ मरण को प्राप्त हुए मनुष्य गति से, और यहाँ पर मान लीजिए स्वर्ग में उत्पन्न होना है, और ऐसी जगह उत्पन्न होना है कि ठीक अपने ऊपर ही होना है। तो क्या होगा? वो अविग्रह गति में भी जा सकता है संसारी जीव। एक समय में ठीक ऊपर वहीं उत्पन्न हो जाएगा, या नीचे वाले फ्लैट में से मरे और ऊपर वाले फ्लैट में उत्पन्न होना है, बिल्कुल उसी जगह पर वहीं पर होना है ना। तो क्या होगा? यहाँ से मरते ही वहाँ उत्पन्न होने से क्या तात्पर्य है? गर्भ में आना। ये नहीं है कि बाहर दिखने लग जाए। जो 9 माह तक अगर मनुष्य गति में गर्भ में है तो बाद का नहीं है कि जब बाहर आ रहा है जीव, जब गर्भ में वो जीव गया यहाँ से मरण प्राप्त करके, तो बिल्कुल अगर मान लीजिए जिस माता के गर्भ में जन्म होना है वो ऊपर बिल्कुल ठीक दिशा में है, तो सीधे उस समय का जीव, क्योंकि 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में तो जीव उत्पन्न हो जाता है, और गर्भ में तो 9 माह वैसे ही लग जाने हैं, तो तब की उत्पत्ति नहीं मानेंगे। उत्पत्ति कब की है? यहाँ मरे और वहाँ गर्भ में चले गए, तो उस समय उत्पन्न हो गया। हाँ, कोई भी अगर जीव गर्भ में आया है तो कहीं कोई जीव का 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग पहले मरण हुआ, और वहाँ तो दुख मन रहा है और यहाँ सुख मन रहा है। इसी को जीवन मरण का चक्र बोला। संसारिण यानी संसारी जीवों की, संसारी जीवों की ये दोनों गतियां हो सकती है। प्राक माने होता है पहले, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने 4 समय से पहले। चतुर्भ्य 4 समय
यानी कि मैक्सिमम एक जीव को दूसरा जन्म लेने में 4 समय लगेंगे। एक समय क्या होता है? सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, काल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भेद ना हो सके। सेकंड का तो भेद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो रेस वगैरह लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रेस होती हैं, टीवी पे भी आती हैं, तो 1 मीटर चल रहा होता है, इतनी तेज़ी से भागता है कि सेकंड को भी वो 100 भाग में या कहीं कहीं 1000 भाग में वो डिवाइड कर देता है। फार्मूला 1 की कार रेसिंग होती है, इतना सूक्ष्म उसमें तेज़ी से मीटर भागता है। आपके मोबाइल में भी कई बार स्पीडोमीटर होते हैं, है ना, छोटी छोटी घड़ियाँ आती हैं, तो सेकंड का 100,000वां भाग तो मशीन ने भी निकाल लिया है, लेकिन उसके भी भाग किए जा सकते हैं। तो क्या बोल, असंख्यात, ऐसी संख्या जो हमारे ज्ञान में ना आए, इतनी छोटी। वो जो मोबाइल के मीटर की या टीवी पे जो मीटर चलता है वो तो हमारे ज्ञान में आ रही है, तभी तो उसको पकड़ पा रहे हैं, लेकिन समय तो काल की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। समय माने काल की, यानी कि जो टाइम है, जो समय बढ़ रहा है आगे, प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति सेकंड, काल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका उसके बाद भाग नहीं किया जा सकता, अंत बिल्कुल, जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? समय। तो उस समय के मैक्सिमम 4 समय तक जीव मरण प्राप्त करके उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा वाला? संसारी। मुक्त वाला कैसा है? वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो वो एक समय में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि घूम के जाना है तो यूटर्न लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए वो उस जीव के लिए क्या बोला कि भाई 4 समय तक वो उत्पन्न हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे घूम के जा सकता है। अर्थात संसारी जीव विग्रहवती और अविग्रहवती दोनों प्रकार की गतियों में उत्पन्न हो सकता है। संसारी जीव की विग्रहवती यानी मूल सहित और अविग्रहवती यानी कि मूल रहित, दोनों गतियां हो सकती हैं और वह अधिकतम 4 समय में, 4 समय से पहले तक हो सकती है। मान लीजिए क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम 4 समय तक उसकी विग्रह गति हो सकती है या अविग्रह गति। अविग्रह गति है तो एक ही समय में होगी, विग्रह गति है तो क्योंकि मुड़ के जाना है उसको कहीं पर, तो 4 समय में जीव दूसरी गति में उत्पन्न हो जाएगा। है 4 समय से पहले लिख दिया। 4 समय से पहले का मतलब क्या हुआ? 4 समय से पहले 3 समय तक उसकी वो गति हो सकती है, चौथे समय में वह कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा। पहले वर्ड यूज किया इन्होंने, इसमें भी बड़ा ट्विस्ट है। सीधे सीधे 3 समय नहीं लिखा, क्योंकि चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका?
अर्थात यानी कि नोट जो उसकी विग्रह गति है, संसारी जीव की विग्रह गति 3 समय तक हो सकती है मैक्सिमम। संसारी जीव की विग्रह गति 3 समय तक, प्राक चतुर्व्यय लिखा यानी 4 समय से पहले तक, 3 समय तक हो सकती है। चौथे समय में वह कहीं ना कहीं जन्म ले लेगा या उत्पन्न हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? अब कल वाले में इसमें और आगे देखेंगे कि कैसे उसकी 4 समय तक कैसे हो सकती है, वो कैसे घूम के जाएगा और कैसे उत्पन्न होगा। बहुत डिटेल में एक एक चीज आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताई है। संसारी जीव का अविग्रह गति होगा तो दो नहीं, यही तभी तो बोला तक, यानी कि दोनों संसारी जीव, अभी बताया था ना कि अगर सीधे जाएगा तो 1 समय लेगा, अगले सूत्र में आएगा। अगर घूम के जाना है तो 2 समय लेगा, एक बार और घूमना है तो 3 समय तक वो विग्रह गति में रह सकता है। चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। जितने मोड़ होंगे, अगले सूत्र में कल आपको कराएंगे, जितने मोड़ होंगे उतनी बार वो उतने समय लेगा। यानी कि सीधे जाएगा तो 1 समय, घूमा फिर 1 समय और लगा, फिर घूमा फिर 1 समय और लगा, फिर उसके बाद वो उत्पन्न हो जाएगा। वो अगले सूत्र में आपकी शंका को आचार्य महाराज ने एक्सप्लेन कर लिया कि अगर सीधे जा रहा है तो ऐसा है कि फिर उसको स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, बस मोड़ के हिसाब से उसको टाइम एक्स्ट्रा लगना है क्योंकि मुड़ना है। सीधे जाएगा तो यहाँ 3 लोक में मध्य लोक से सीधे सिद्धिशिला पे 1 झटके में पहुँच गया। नीचे निगोद है, नरक से भी अगर सीधे ऊपर जाना है 1 इंद्रिय पर्याय में कहीं, एक ही समय में सीधे पहुँच जाएगा। घूम के जाना है, मुड़ते ही उसका 1 समय एक्स्ट्रा लगेगा। ये कल के जो आगे के सूत्र कराएंगे उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कक्षा है। ऐसा विज्ञान आपने जो संसार में बाकी लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ आपने कभी नहीं देखा होगा, और बहुत सुंदर तरीके से आचार्य महाराज ने यहाँ पे गतियों के बारे में, विग्रह गति के बारे में समझाया है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।